इस तरह से मैंने कॉटन का धागा लिया है, इतना धागा छोड़ेंगे और यहाँ से धागे को इस तरह से होल्ड करेंगे और यहाँ पर क्रोशिया को ऐसे रखते हुए गांठ लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2, जो हमने गांठ लगाई थी इसको भी हम एक चैन गिनेंगे। 1 2 3, 3 हो गए। 4 5 6 7 8, ये 8 चैन बना ली हमने। अब पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाले में यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये हमने स्टार्टिंग में गांठ बनाई थी इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पहली वाली लाइन हमने बना ली। अब जहाँ हमने ये एंड किया है यहाँ पर ये 2 धागों के बीच में से इसको हम निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर इस तरह से घुमा देंगे। अब ये जो हमारी इस तरह से चैन दिखाई दे रही है पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस धागे को इस तरह से साथ बुनेंगे। सिंगल क्रोशिया वापस से सेम जगह में से बनाएंगे। स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए सेम चैन में से। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और अब इस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में के पिछले लूप में से ये हम बनाएंगे इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। एंड वाले में पिछले वाले में इस तरह से। अब ये हमारा लास्ट वाला बचा है, इसमें भी हम जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे एक जगह में से सेम उसी तरह से बनाएंगे। 1, अब वापस से 2, इस तरह से हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पर और इधर एक एक फंदे बढ़ा लिए तो टोटल 2 हो गए। अब हम यहाँ पे फिर से एक चैन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे पीछे की साइड। फिर से हम पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में ये यहाँ पर पहली वाली लाइन में हमने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया था, फिर दूसरी वाली लाइन जब हमने बनाई एक यहाँ पर बढ़ाया एक यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाए। अब तीसरी वाली लाइन में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पिछले वाले लूप में से ही बनाएंगे हम। अब फिर हम एक चैन लेंगे और फिर से इस तरह घुमाएंगे। अब हमारी चौथी वाली लाइन चल रही है तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग वाले में एक फंदा बढ़ाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब वापस से सेम जगह में से बनाएंगे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। अभी हमारा लास्ट वाला बचा है, यहाँ पर सेम जगह में से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। इस तरह बनते हुए आएगा तिरछा। अब वापस से हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे और फिर से
अब हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे लास्ट वाले में, पिछले वाले लूप में से एक। अब फिर से हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। अब वापिस से यहाँ पर चैन चैन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये एंड में सेम जगह में से 2 सिंगल क्रोशिया वापिस से इस तरह से। इतना बना लिया। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे। अब हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्पेशल ये बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है क्रोशिया चलाना, उनके लिए मैं बहुत इजी वे में बनाना बता रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया है। अब हम एक चैन बनाएंगे, फिर से इस तरह से बनाएंगे। अब हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापिस एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जितनी आपको चौड़ाई चाहिएगी तो उतना सेम तरीके से हम पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। मान लो आपको 10 इंच बनाना है तो सेम तरीके से 10 इंच हम इतना पैटर्न बना लेंगे, 10 इंच इसको। इसी तरह से एक लाइन में हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक लाइन में हम सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए जाएंगे, फिर एक लाइन में फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक लाइन में हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से हम पूरा पैटर्न इतना जितना आपको चौड़ाई चाहिए उतनी बना लेंगे। अभी लास्ट में सेम जगह पे से 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। हाँ, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे। अब हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तक हम यहाँ से एक चैन में बना रहे थे, इसमें हम इस तरह से अब हम दोनों चैन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से। अब अगले वाली चैन में, अब लास्ट वाली चैन में दोनों लूप लेंगे, दोनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बन के आ गई है। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे। अब हम कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे, वैसे ही हम बनाएंगे दोनों चैन में से। अब अगले वाली चैन में हर एक चैन में सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापिस से हम एक चैन लेंगे और इस तरह घुमाएंगे, फिर से स्टार्टिंग वाले में सिंगल क्रोशिया। जो हमारा ये पैटर्न बन के आया है वो हम पिछले वाले लूप में से बुनाई कर रहे थे, हर लाइन के पिछले वाले लूप में से। अब हम ये दोनों लूप्स में से इन दोनों में से बुनाई करेंगे हर एक लाइन में। लास्ट में यहाँ पर फिर से हम एक चैन लेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे
अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 12 लाइन में 12 चैन में इस तरह हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से सिंगल क्रोशिया, देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है सेम पैटर्न से। इतना पैटर्न मैंने इस तरह से बनाया है, इतना पार्ट, फिर उसके बाद इस तरह से मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और यहाँ से सेम जगह पे से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापिस इस वाली जगह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहां से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया सेम जगह पे से फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से छोड़ेंगे अगले वाले में, इस वाले पोर्शन पे फिर से हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर से। अब यहाँ कोने पे हम ये वाला एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे। अब वापिस से इस जगह पर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से आएगा। अब एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे अगले वाले में। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन हो गई। यहाँ पे हम 3 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3। ये चौथे वाले में इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और वापस से इसमें बनाएंगे इस तरह से। ये कोने इस तरह से बन के आ जाएंगे हमारे और यहाँ पे ये हॉल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, इधर बना लिया, एक यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये वाला हॉल है यहाँ पर इस तरह से ये 2 लूप है, इन दोनों लूप में से इस तरह से सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और लेंगे, इस तरह से। अब फिर से इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 2 धागे जो है इन दोनों में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। अब वापिस से सेम जगह पे से बनाएंगे। अब यहाँ एंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इस तरह से हमारा बन के आ गया ये हमारा उल्टी साइड रहेगा, ये हमारा सीधी साइड है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। अब ये सीधी साइड है हमारा इस तरह से। जो ये वाला पैटर्न है इससे हम ये लाइन छोड़ करके यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करके देखेंगे।
इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह मैच करके देखेंगे, जहां पे हमारे ये होल आएगा जो हमने 3 चैन छोड़ी थी, यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर इसको इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह मिलाते हुए, और ये बटन लगाएंगे। कोई भी बटन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी तरह की हो। अब क्रोशिया लेंगे इस तरह से, ये यहाँ पे हम स्लिंग बनाएंगे। अब अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, डिजाइन वाली डोरी भी। मैं सादा चैन बना रही हूँ, मैंने इतनी लंबी डोरी बना ली है। अब हम इसको इतना धागा कट कर देंगे, लगभग इतना धागा यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए हम ये मोटी वाली सुई लेंगे। अब हम इस डोरी को अटैच करेंगे यहाँ पर। जब हमने बुनाई की थी, ये वाला धागा इसके नीचे से निकालेंगे ऊपर की साइड, और इसको टाइट करेंगे, ये गांठ लग जाएगी इस तरह से। अब इस धागे को हम अंदर की साइड ले जाएंगे और थोड़ी दूर निकाल देंगे। इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इस तरह से सिल गया है बैग, बहुत ही फिनिशिंग से। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिलेंगे। जो ये वाला धागा हमने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रखा था, इसको भी हम कट कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा बैग बनकर तैयार है। इस तरह से आप बड़ा बैग भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा बैग डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन मिलेंगे।